खुशियाँ। जीवन में खुशियाँ खास रूप लेती हैं जब उसका हम बहुमूल्य और उसकी आदरता और उसके हर एक सुख सुविधा को समझे। तो जीवन में खुशी भी कई दौर से और कई प्रकार से आते हैं। खुशियाँ तो मैं कहूँ तो एक उधार है। हम किसी भी व्यक्ति या प्राणी या मनुष्य या जीव जंतु किसी का अगर हम कर्म उसका हम सहायता करेंगे, अच्छा करेंगे, उसको खुशियाँ देंगे तो आने वाले कल और आने वाले समय में हम उसका 1000 गुना हमें खुशियाँ मिलेगी। हम किसी के साथ अच्छा किए हैं तो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा और अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन हमने किसी के साथ अगर गलत किए है, उसके साथ गलत कल्पना किए हैं और गलत होने का स्वांग अगर किए हैं तो निश्चय ही कल हमसे भी उससे 1000 गुना हमसे गलत होगा। जीवन में किसी भी मूल और किसी भी क्षण खुशियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन स्वतः हम अगर किसी की भलाई या किसी का अच्छा कर्म करेंगे तो खुशियाँ वो लंबे समय तक हमारे दिल और दिमाग में बना रहता है। किसी का अच्छा काम किए तो उनकी आशीर्वाद, उनकी जिसको आह बोलते हैं दुआ, वो ज़िंदगी में पैसे ना हो तब भी हमें वो दुआ काम आते हैं। जीवन में खुशियाँ चारों तरफ परत की तरह हैं। हमारे अंदर बस उसको अनुभव और अपने मन और चिंतन से प्राप्त करना होगा। खुशियाँ समाज में आज बहुत ही विकार और अपशिष्ट बनी जा रही है। आज भाई भाई में ही खुशियाँ का दौर ख़त्म हो रहा है। कहीं भाई भाई में खुशियाँ भी है, लेकिन कहीं भाई भाई में खुशियाँ का दौर दरार भी है। जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण और कितना भी हम बन जाएं या संवर जाएं, लेकिन कहीं न कहीं द्वेष, ईर्ष्या और अवगुण आज भी समाज में फैला हुआ है। खुशियाँ में किसी भी रूप या किसी विचार नहीं होता। अगर हम खुश हैं और अच्छे खुश की कामना दूसरों को करते हैं तो हम निश्चय ही हम अपने लिए ही करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि हम अगर दूसरों को खुशियों का ध्यान रखेंगे तो ईश्वर स्वयं हमारी खुशियों का 1000 गुना उसका ध्यान रखेंगे। किसी प्राणी मात्र को अगर हमने रुलाकर और अपने अहंकार बस या किसी रूप को पहचान किए किसी दौर में अलग उसको दिखा के गलत किए हैं तो हमको निश्चय ही समय ढलते हमको उसका 1000 गुना बुरा मिले। खुशियाँ खास बना देती है तब जब हमारे अंदर एक नेक और नया विचार हो, सबके लिए अच्छा करने का और सबको समझने का, तब हमारी खुशियाँ और बढ़ जाती है। खुशियाँ मुख्यतः कल्पना मात्र है जो स्वच्छंद कभी प्रत्यक्ष रूप से मिलता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। हम किसी भी चीज़ को आँख से अगर देखते हैं और हमको उसको खुशी मिल देता है, हमारे अंदर एक आनंदित और अनुभव और बड़े ही मनोरंजक समय हमको मिलता है। और एक चीज़ जो हम आँख से किसी चीज़ को पढ़े हुए किए हुए उससे हमारे आँख आनंदित और सुंदर होते हैं। समाज के दौर
और दरार में आज खुशियाँ हर एक दूसरे का घर परिवार में छूटता चला जा रहा है। कारण यह है कि ईर्ष्या का भाव जन्म लेना, खुशियाँ का विचार बहुत कम होता जा रहा है। कहीं कल से आज के समय में इंसान बहुत बिजी है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत सब कुछ कमा रहा है, लेकिन जो कल था, जो बीत गया समय, उसमें इंसान व्यवहार और एक दूसरे का खुशियों को महत्वपूर्ण देते थे। अपने मुख से ऐसा कोई भी वचन न निकले जो दूसरों को बुराई या दूसरों को आहत पहुंचाए। पूर्व जमाने में ये सोचते थे, लेकिन आज एक दौर ऐसा हो गया कि किसी को नीचा दिखाए बिना, ईर्ष्या किए बिना, उससे जलन बिना, उससे द्वेष किए बिना जिंदगी का एक पल भी इंसान नहीं जी पा रहा है। वजह हमारी दिन प्रतिदिन हमारी सोच का विरंगता और निगुण भाव का कारण से हमारी विनाश और हमारे विक्रांत फैलता रहा। आज समाज में एक बुराइयां फैलती है उसकी, तो आने वाले समय में एक जड़ और एक पेड़ का रूप ले लेता है, जो कई परिवारों को मिटाता रहता है। एक दूसरे भाई बहन को लड़ाई के लिए अब मुख सामने खड़ा कर देता है। बुराई तब खत्म हो जाती है, खुशियाँ तब तक रहती है अगर किसी का 4 भाई हो, 5 हो, 6 भाई हो, आपस में एक साथ हैं, तो चाहे भाई बड़ा बुरा हो, छोटा बुरा हो, कोई भी भाई हो, 5 में 6 में भाई में कोई किसी को नहीं बोल सकता कि कौन खराब है। लेकिन अलग होते ही एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या की भाव बढ़ जाती है, जलन बढ़ जाता है, अहंकार, घमंड, मानसिकता, पद पहचान बढ़ने लगता है, जो हर टाइम हर समय विनाश की ओर ले जाता रहता है। सोच से दुनिया की हर एक पंक्ति बदला जा सकता है, हर एक चीज को खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है, नया और नया रूप भी दिया जाता है। लेकिन उसके लिए हमारी सबसे पहले सोच, समर्पण और ईर्ष्या, दोष जब निकलेगा हमारे अंदर आत्मा से, तभी हम एक दूसरे को गले लगा पाएंगे और खुशियाँ ही मिलेगी हमें। अन्यथा जीवन में कहीं भी किसी भी प्रकार से खुशियाँ हम हासिल नहीं कर सकते।